हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिज़ीज़ जो कि खरीफ की फसलों में होती हैं। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी कपास है, बाजरा है, चावल हैं, जो कि मानसून के साथ में बोई जाती हैं और जबकि उन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर या अक्टूबर में। रीजनल वाइज डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं उनका बेसिक हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। हम तीन यहाँ पे रोग देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे बाजरे का हरित बाली रोग, दूसरा हम देखेंगे बाजरे का अर्गट रोग, तीसरा हम देखेंगे कपास का मलानी या फिर उकटा रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे, रोग का नाम हमने देख लिया है, रोगजनक देखेंगे और उस रोगजनक से संबंधित कौन कौन से लक्षण वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो देखेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे मैनेजमेंट, उस रोग को हम फैलने से कैसे बचाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोगजनक हरित बाली रोग का रोगजनक कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला, जो कि एक कवक है। ठीक है, कवक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा बाजरे का अर्गट रोग है, जो कि होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्म, इट इज़ आल्सो ए फंजाई। और थर्ड जो आपका मलानी रोग है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज से होता है, वो भी एक कवक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो डिजीज़ कवक से हो रही है उसके जो लक्षण आएंगे वो आपको पता होने चाहिए। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम बेसिकली देखेंगे हरित बाली रोग। ठीक है, अब इसकी खोज की थी, इसे जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। बटलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और बाजरे में सर्वाधिक हानि इसी रोग से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके लक्षण हैं जो हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये लक्षण फैल रहा है प्लांट में। तो आप दो सेक्शन में जाके डिवाइड कर सकते हो। उसे एक होता है आपका मृदु रोमिल आस्यता टाइप का लक्षण, दूसरा होता है हरित बाली अवस्था। मृदु रोमिल आस्यता जिसे आप बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, यानी कि जो प्लांट है डिसीज़ है जिसमें डिसीज आ चुकी है, उस डिसीज पार्ट होते हैं। यानी जैसे मान लें पत्ती है तो पत्ती की निचली वाली सतह पे वहाँ पे फंगस की ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी कि आपकी कवक की ग्रोथ कहाँ होगी, पत्ती की निचली वाली सतह पे। ठीक है, और सबसे पहले आपकी पत्तियां हैं वो कैसी होंगी, वो उनकी आकृति है वो कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, मुरझी हुई हो जाएंगी, उन पे सफ़ेद सफ़ेद धारियां आने लग जाती हैं। तो बालियों में कैसी पत्तियां बन गई हैं, उनकी आकृति डिसफंक्शनल हो चुकी है और उलझी हुई हो सकती है, या फिर उन पे जो धारियां हैं वो सफ़ेद पीली टाइप की धारियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरी हरित बाली अवस्था जिसमें फिल्लोडी टाइप का करेक्टर आता है, यानी कि यहाँ तो बाली बनती ही नहीं है, अगर बाली बनती है तो उसमें आपके दाने नहीं होते हैं, वो एक तरह से पत्ती, कई सारी पत्तियों का संकुचित स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हरित बाली अवस्था होती है। अब देखिए मैनेजमेंट देखते हैं, जिसमें हम उस रोग को आने वाली पीढ़ियों में फैलने से बचाते हैं। तो आप मैनेजमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सस्य प्रबंधन, दूसरा रासायनिक प्रबंधन, तीसरा जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन है जिसमें आप आपके परंपरागत तरीकों से उस रोग को फैलने से बचाएंगे। जैसे आप प्रमाणित स्वस्थ बीज वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जुताई गहरी करके कर सकते हैं। गहरी जुताई करने पे जो संक्रमित बीज हैं वो बाहर आ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ताकि वो अगली पीढ़ी को संक्रमित नहीं कर सकें। रोगी पादप का उन्मूलन कर सकते हैं, यानी कि एक बार जो प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है, आपको लगता है इसमें रोग है, तो उसे यहाँ तो उखाड़ के फेंक दीजिए या फिर उसे जला के उसके अवशेष खत्म कर देते हैं, जिससे वो आगे आने वाली पीढ़ियों को संक्रमित नहीं कर पाए। रासायनिक प्रबंधन है जिसमें हम, नाम से पता चल रहा है, इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली कौन से होंगे, जो कि कवक की ग्रोथ को रोकेंगे, तो यानी कि कवकनाशी बोलते हैं। तो इसमें हम कार्बेंडाजिम है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जाइनेब है, ये कैसे हैं, कवकनाशी हैं, कवक की वृद्धि को रोकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, ये क्या है, इनकी सांद्रता है, यानी कि 0.1%, यानी कि 100 ml बिलियन में 0.1% कार्बेंडाजिम यूज़ करना है। जाइनेब है 0.25%, यानी कि 100 ml अगर आपके पास में बिलियन है तो उसमें आपको 0.25 जाइनेब डालना पड़ेगा। ठीक है, जैविक प्रबंधन है, इसमें हम हमारी बायोटेक का यूज करेंगे। इसमें हम या तो प्रतिरोधी किस्म बना देंगे बायोटेक इंजीनियरिंग की मदद से, या फिर हम ट्राइकोडर्मा, जो कि कैसा होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यूजफुल कवक होता है, जो दूसरे हानिकारक कवक होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। ट्राइकोडर्मा हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, इको फ्रेंडली कवक है जो दूसरे कवकों की वृद्धि को रोकता है।
तो सारे मैनेजमेंट होगा, सभी डिजीज़ में इसी तरह का चलेगा। आपको सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन सभी में याद रखते हैं। प्रतिरोधी किस्में सभी के लिए अलग अलग आप याद कर सकते हैं। दूसरा याद करते हैं हम बाजरे का अर्गट रोग। तो अर्गट रोग कैसा होता है, किससे होता है आपके क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्म, जो कि एक आलसुक कवक है। इसमें अगर आप पहचान के लक्षण देखें तो वही दो तरह की पहचान आप कर सकते हैं सेक्शन वाइज। मधु बिंदु अवस्था, जिसमें आपकी किस में हो रहा है, ये भी बाजरे में हो रहा है, तो उसकी बालियां हैं, उसमें दाने कैसे बनते हैं, जैसा हनी का कलर होता है, शहद की बूंद और जैसा इसका कलर होता है भूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनका कलर है बिल्कुल दाने नुमा स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पे किसी ने गोंद शहद फैला दिया गया है, ऐसे वहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है। दूसरी 8 या 10 दिन के बाद में रोगजनक के प्रवेश करने के बाद में पहले ये स्टेज, उसके बाद में स्क्लेरोसिया स्टेज आएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे गहरा काला रंग का एक कठोर ऊतक बनता है, जिसे आप बोलते हो स्क्लेरोसिया ऊतक। अब उससे आपके एक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, एल्कलॉइड होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्लांट को यूज नहीं करने होते हैं, वो दूसरों के लिए यूज में आते हैं। जैसे इससे अर्गोटिन निकलता है, और ये हानिकारक भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। तो अर्गोटिन है यहाँ पे कैसा एल्कलॉइड है, ये हानिकारक एल्कलॉइड है, इससे आपके रोग होता है अर्गेटिज्म। अगर ये किसी तरह से दूसरे प्लांट में चला जाए या फिर ह्यूमन में चला जाए, एनिमल में चला जाए, तो उसमें कौन सा होगा, अर्गेटिज्म रोग, जिसमें उसमें आपके क्या हो सकता है, अतिसार हो सकता है, यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक है, और जी मचल सकता है, तो इस टाइप के लक्षण आ सकते हैं, बुखार। ठीक है, तो किससे होगा, वो स्क्लेरोसिया से। और उसमें अगर इस रोग को आपको फैलने से बचाना है तो वही प्रबंधन करेंगे हम, सेम सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा रोग, कपास का मलानी रोग। मलानी जैसे आप क्या बोलते हो, विल्टिंग डिजीज। तो इसमें क्या होगा, ये भी कवक से ही हो रहा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अगर ये कवक आता है आपकी कपास कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में, तो इस टाइप का रोग आपको काली मिट्टी होती है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जैसे ही कवक इस प्लांट को संक्रमित करेगा, तो संक्रमित करने के बाद में जो जाइलम ऊतक है, जो आपका पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, वहाँ पे उसकी वाहिकाओं में अवरुद्धन पैदा कर देता है, यानी कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं होने देता है। अब पानी का ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं होगा तो पानी की कमी से आपकी पत्तियां हैं वो कैसे होने लग जाएंगी, सूखने लग जाएंगी, और आपका पूरा प्लांट है मुरझा जाएगा। मुरझाने कहने का मतलब है यहाँ पे वाटर की, जल की कमी हो गई है आपकी। क्यों कमी हुई है, क्योंकि जाइलम वाहिकाओं में अवरुद्धन आ गया है, किसकी वजह से, इस कवक की ग्रोथ होने से वहाँ पे। अब इसको हमें वापस से फैलने से रोकना है, तो क्या करेंगे, ये लक्षण हो गए, मुरझाना, पत्तियों का सूखना, कई बार प्लांट है हरी हरी पत्तियों में भी मुरझा जाता है। ठीक है, और जब डिजीज़ के 8 या 10 दिन बाद कैसे हो जाती हैं, पत्तियां पीली होकर सूखने लग जाती हैं। ठीक है, इसको कैसे रोकेंगे, वही सस्य प्रबंधन करेंगे, स्वस्थ बीज यूज करके, गहरी जुताई करके, पादप जो प्लांट है रोगी हो चुका है उसे जला के या फिर उखाड़ के। रासायनिक प्रबंधन हम कवकनाशी यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम, जाइनेब, कॉपर ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, जैविक प्रबंधन वही प्रतिरोधी किस्में यूज करके कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा एक पारिस्थितिकी फ्रेंडली कवक है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 रोग थे। ठीक है, सबसे पहले रोगजनक, फिर लक्षण, फिर प्रबंधन। अब हम 2 डिजीज़ हैं खरीफ की फसलों में, जो कि एक है मूंगफली का टिक्का रोग और एक मूंगफली का गुच्छा रोग, वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।